हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, संसार रूपी गड्ढा है, उसमें अज्ञानी गिरा है, पर संसार रूपी गड्ढा तो अल्प है और अज्ञानी बड़ा हो गया है। संकल्प विकल्प की अधिकता से बड़ा है। जो ज्ञानवान पुरुष है वह संसार को मिथ्या जानता है और संसार रूपी जाल में नहीं फंसता, और जो अज्ञानी पुरुष है वह संसार को सत्य जानकर उसकी आस्था रूपी जाल में फंसता है। और भोगों की वांछा करता है। वह ऐसा है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखकर बालक पकड़ने की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी संसार को सत्य जानकर जगत के पदार्थ की वांछा करता है कि यह मुझे प्राप्त हो और यह न हो। यह सब सुख नाशात्मक है। अभिप्राय यह है कि आते हैं और जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। इनको काल ग्रास करता है। जैसे पक्के अनार को चूहा खा जाता है, वैसे ही सब पदार्थों को काल खाता है। हे मुनीश्वर, यह सब पदार्थ काल ग्रसित है। जैसे नेवला सर्प को भक्षण कर जाता है, वैसे ही बड़े बड़े बलि, सुमेरु ऐसे गंभीर पुरुषों को काल ने ग्रसित किया है। जगत रूपी एक गूलर का फल है, उसमें मज्जा ब्रह्मादिक है और उसका वन ब्रह्म रूप है। उस ब्रह्म रूप वन में जितने वन है सो सब इसका आहार है। यह काल सबको भक्षण कर जाता है। हे मुनीश्वर, यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जो कुछ देखने में आता है सो सब इसने ग्रास कर लिया है। हमारे जो बड़े ब्रह्मादिक हैं उनको भी काल ग्रास कर जाता है, तो और का तो कहना ही क्या। जैसे सिंह मृग का ग्रास कर लेता है, काल किसी से जाना नहीं जाता। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on. क्षण, घड़ी, पहर, दिन, मास और वर्षाधिक से जानिए, सोई काल है और काल की मूर्ति प्रकट नहीं है। यह किसी को स्थिर नहीं होने देता। एक बेली काल ने पसारी है, उसकी त्वचा रात्रि है और फूल दिन है, और जीव रूपी भोरे उस पर आ बैठते हैं। हे मुनीश्वर, जगत रूपी कूलर का फल है, उसमें जीव रूपी बहुत मच्छर रहते हैं। जैसे तोता अनार का भक्षण करता है,
वैसे ही काल उस फल का भक्षण करता है। जगत रूपी वृक्ष है, जीव रूपी उसके पत्र है, और काल रूपी हस्ती उसका भक्षण कर जाता है। शुभ अशुभ रूपी भैंसे को काल रूपी सिंह छेद छेद के खाता है। हे मुनीश्वर, यह काल महाक्रूर है, किसी पर दया नहीं करता, सबको खा जाता है। जैसे मृग सब कमलों को खा जाता है, उससे कोई नहीं बचता, वैसे ही काल भी सबको खाता है। परंतु एक कमल बचा है, उस कमल के शांति और मैत्री अंकुर है और चेतना मात्र प्रकाश है, इस कारण वह बचा है। काल रूपी मृग इस तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि इसमें प्राप्त हुआ है। काल भी लीन हो जाता है। जो कुछ प्रपंच है, सो सब काल के मुख में है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, कुबेर आदि सब मूर्ति काल की धरी हुई है। यह उनको भी अंतर्ध्यान कर देता है। हे मुनीश्वर, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब काल से होते हैं। अनेक बेर इसने महाकल्प का भी ग्रास किया है और अनेक बेर करेगा। काल को भोजन करने से तृप्ति कदाचित नहीं होती और कदाचित होने वाली भी नहीं। जैसे अग्नि घृत की आहुति से तृप्त नहीं होता, वैसे ही जगत और सब ब्रह्मांड का भोजन करके भी काल तृप्त नहीं होता। इसका ऐसा स्वभाव है कि इंद्र को दरिद्री कर देता है और दरिद्री को इंद्र कर देता है। सुमेरु को राई बनाता है और राई को सुमेरु करता है। सबसे बड़े ऐश्वर्यवान को नीच कर डालता है और सबसे नीच को ऊंच कर डालता है। बूंद को समुद्र कर डालता है और समुद्र को बूंद कर करता है। ऐसी शक्ति काल में है। यह जीव रूपी मच्छरों को शुभाशुभ कर्म रूपी छुरे से छेदता रहता है। काल रूप का चक्र जीव रूपी हड्डियां की शुभ अशुभ कर्म रूपी रस्सी से बांधकर फिराता है और जीव रूपी वृक्ष को रात्रि और दिन रूपी कुल्हाड़े से छेदता है। हे मुनीश्वर, जितना कुछ जगत विलास भासता है, काल सबको ग्रास कर लेगा। जीव रूपी रत्न का काल डब्बा है, सो सबको उस अपने उदर में डालता है। काल यो खेल करता है कि चंद्र सूर्य रूपी गेंद को कभी ऊर्ध्व को उछालता है और कभी नीचे डालता है। जो महापुरुष है, वह उत्पत्ति और प्रलय के पदार्थों में से किसी के साथ स्नेह नहीं करता और उसका काल भी नाश नहीं कर सकता। जैसे मुंड की माला महादेव जी गले में धारे हैं, वैसे ही यह भी जीवों की माला गले में डालता है। हे मुनीश्वर, जो बड़े बलिष्ठ हैं, उनको भी काल ग्रहण कर लेता है। जैसे समुद्र बड़ा है, उसको बड़वानल पान कर लेता है, और जैसे पवन भोजपत्र को उड़ाता है, वैसे ही काल का भी बल है। किसी की सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थित रहे। हे मुनीश्वर, शांति गुण प्रधान देवता, रजोगुण प्रधान बड़े राजा और तमोगुण प्रधान दैत्य और राक्षस हैं। उनमें किसी को सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थिर रहे। जैसे तोली में अन्न और जल भर के अग्नि पर चढ़ा देने से अन्न उछलता है और वह अन्न के दाने कड़छी से कभी ऊपर और कभी नीचे फिर जाते हैं,
वैसे ही जीव रूपी अन्न के दाने जगत रूपी तोली में पड़े हुए राग द्वेष रूपी अग्नि पर चढ़े हैं और कर्म रूपी करछी से कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे आते हैं। हे मुनीश्वर, यह काल किसी को स्थिर नहीं होने देता। यह महाकठोर है, दया किसी पर नहीं करता। इसका भय मुझको रहता है। इससे वही उपाय मुझसे कहिए जिससे मैं काल से निर्भय हो जाऊं। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे काल निरूपण माष्टादश संसर्गः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि